हम आज है तो आप लोगों की वजह से, अगर आज ठाकुर साहब है तो आप लोगों की प्यार की वजह से, आप लोगों के समर्थन की वजह से, एक आवाज पे जो आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, हार जीत तो चली रहती है, मगर जो इनका एक नाम पूरे प्रदेश के अंदर है वो हमेशा आज भी था, कल भी था और कल भी रहेगा। इसमें कोई दो नहीं। आप लोगों ने जो इनको इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसकी वजह से तो आपकी आवाज को सुनना तो हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है। और उसमें हम जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए, वो करने के लिए हम निश्चित तौर से पहले भी हमने प्रयास किया और आगे भी करेंगे। मैं जानता हूं कि उसमें कुछ कठिनाइयां भी है, मगर फिर भी हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज को सुना जाए। जो भी आपके किस तरीके से उसको मजबूत किया जा सकता है वो भी हमने करना है। पेमेंट्स की इन्होंने बात करी है लगातार। मैंने ये विषय, हालांकि यहाँ पे इस विधानसभा में पहली बार ही मुझे इस विषय से हम वाकिफ हुए हैं, निश्चित तौर से होगा तभी इन्होंने उठाया है, मगर जहां से भी मुझे ये आवाज आई समय समय पर मैंने प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करी। जब हमारी सीएलपी की बैठक होती है वहां पे भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, कैबिनेट की बैठक में भी करी और अलग से भी बात करी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हैं कि ये चीजें हो, मगर क्योंकि जो अर्थव्यवस्था बनी हुई है उसमें कठिनाइयां थी, मगर फिर भी मैंने उनको कहा कि हमें एक इसमें चैनल बनाना पड़ेगा, एक इसमें सही सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये हो रहा है क्या है कि पीडब्ल्यूडी का मंत्री मैं हूं, पानी के मंत्री जल शक्ति के जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी है। जो भी हमारे काम होते हैं, आपकी पेमेंट्स होती है ठेकेदारों की, उसका जो है टोकन बन जाता है और वो टोकन कट के जो है वो ट्रेजरी में चला जाता है। वहां से समय लग रहा था, कई निकल रहे थे, कई निकल, ये हकीकत है, कई निकल रहे थे बीच में, कई नहीं निकल रहे थे। कईयों के हो सकता है कि 2 4 6 कोई सूबेदार है उनके निकल रहे थे। तो जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, वो मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी है। मैंने उनको बुला के बोला कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इस पे सबके ऊपर एक प्रेशर जेल लग जाता है। आपके ऊपर लग रहा है तो कल को मेरे ऊपर भी लगेगा, तो मैं भी उस विभाग का अध्यक्ष हूं। इसलिए आप इसमें एक प्रॉपर चैनल बनाइए, प्रॉपर तरीका बनाइए और वहां से उसको बेशक कम निकले, मगर जो निकले वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से निकले। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसमें विश्वास दिलाया कि पिछला जो हमारा जितना बैकलॉग था, 450 करोड़ का बैकलॉग था, वो हमने 30 दिसंबर को नई साल के शुरू होते होते सारा का सारा बैकलॉग 430 करोड़ रुपए का जो है वो क्लियर किया। इसमें सारी पेमेंट्स, चाहे वो हमारे पीएमजेएसवाई की थी, हमारे सीआरएफ की थी, हमारे जो है छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी थी, सारी की सारी उसमें क्लियर करवाई गई। अभी जो उसमें जो थोड़ा सा शेष है वो हमारा 10-15 दिन का जो जनवरी का महीने का है वो बचा है, उसको भी हम लगातार जैसे ही हमारा अगले 1 आधा महीने के अंदर उसको भी क्लियर किया जाएगा और उसमें जो भी हमारी यहाँ की लोगों की बातें है उसको हम उसमें रखेंगे कि हमेशा क्षेत्र के हर इलाके के साथ समान विकास होना चाहिए। ये जरूर है कि एक आधा कहीं थोड़ा बहुत 19-20 तो चल पड़ता है, ये हम भी मानते हैं, हमने भी ये चीजें देखी हैं, मगर 100 और 20 का अंतर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर से आप इसको विश्वास रखें कि इस विषय को हम सरकार के समक्ष भी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे और न्याय हर इलाके के साथ हो, इस सोच के साथ चलेंगे। क्योंकि मुझे वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा यही सिखाया है कि जब आप कुर्सी के ऊपर है या कुर्सी के ऊपर नहीं भी है तो कभी भी क्षेत्रवाद की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा जहां पर भी कुछ कमियां रही है उनको हम आने वाले समय में दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि अभी लंबा सफर है, हम सब ने मिलकर साथ चलना है, मिलकर लड़ाई भी लड़नी है। इसमें उतराव भी है, चढ़ाव भी है, अच्छे दिन भी है, बुरे दिन भी है, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे, आपके परिवार का एक छोटा भाई होने के नाते मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका मैं एक बारी फिर से
दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी ठाकुर साहब में से वैसे भी चर्चाएं बीच बीच में करते रहते हैं, मगर आगे भी जो भी बात करेंगे, यहाँ के जो भी मसले हमारे समक्ष उठाएंगे, रखेंगे, आप लोगों की बातें रखेंगे, उसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी गहराई के साथ और पूरे सम्मान के साथ उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।